भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन चिराग पर नीतीश कुमार ने भी मुहर लगा दी है। अब चिराग पासवान के लिए एनडीए के अंदर संकट ही संकट देखने को मिल सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय प्रोग्राम के तहत बिहार आए हैं। कल वो पटना आए और पटना पहुंचने के साथ ही उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में हुई। और ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं है। जो जानकारी है और जो राजनीति को जानते समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनका मानना है कि मामूली मुलाकात है ही नहीं। चूँकि नीतीश कुमार के आवास पर तकरीबन 4 से 5 घंटों तक लगातार जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत होती रही। मानो 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक बिंदु पर भाजपा और जदयू के बीच अभी ही बातचीत हो गई। और कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग से लेकर एनडीए के अंदर सहयोगी दलों के आचरण तक को लेकर हर कुछ क्लियर एनडीए के अंदर हो गया है। जो 2 बड़े दल हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भाजपा के बीच। इस बीच खबर आ रही है कि भाजपा जिस ऑपरेशन चिराग में लगी है उस ऑपरेशन चिराग पर नीतीश कुमार ने भी अपना सहमति दे दिया है। भाजपा खास तौर पर नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि चाहे वो कोई मामला हो एनडीए के अंदर जो बिहार से जुड़ा हो, तो ऐसे में उस मामले पर नीतीश कुमार की सहमति लिए बगैर भाजपा कोई काम नहीं करेगी। ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का फरमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो राजनीतिक तौर पर जिनकी समझ है, राजनीति को समझते हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका ऐसा मानना है। कई नेताओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी का आदेश है कि बिहार के किसी भी मामले पर एनडीए के अंदर कोई फैसला अगर भाजपा लेती है तो उस पर सहमति नीतीश कुमार की होनी चाहिए। और इसी कड़ी में भाजपा ऑपरेशन चिराग में लगी हुई थी। चिराग पासवान जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के कई फैसलों का विरोध कर रहे थे, चिराग पासवान जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले थे, नरेंद्र मोदी के लिए संकट बन रहे थे, तो ऐसे में भाजपा भी उन्हें राजनीतिक तौर पर ठंडा करने का प्लान, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिस पर नीतीश कुमार की सहमति लग गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान को एक कायदे में रखने के लिए, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक तौर पर ठंडा करने के लिए एनडीए में विधिवत तरीके से न सिर्फ पशुपति कुमार पारस की वापसी कराई जाए, बल्कि पशुपति कुमार पारस को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ऐसे में जो भाजपा चाहती है उस पर अब नीतीश कुमार ने भी हामी भर दी है। खबर है कि पशुपति कुमार पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। भाजपा इस पर विचार भी कर ली है। अब सहयोगी दल नीतीश कुमार ने भी इस पर मुहर लगा दी है और इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है। क्योंकि एनडीए के अंदर सबसे अधिक नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नीतीश कुमार के लिए अगर कोई दल संगठन बन रहा, अगर कोई दल संकट बन रहा था तो वो नाम चिराग पासवान की पार्टी लोजपा है। चिराग पासवान लगातार कभी नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध कर रहे थे, कभी नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर रहे थे, नीतीश कुमार के फैसलों का विरोध कर रहे थे। और यही विरोध अब उनके लिए संकट बन रहा है। चूंकि पशुपति कुमार पारस को एक तरफ जहां बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसकी चर्चा है, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए। भाजपा ने तो तय कर ही लिया है। उसके बाद विधानसभा, जो अगले साल विधानसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भी सीटें दी जाएगी। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सीट की संख्या कम हो, लेकिन किसी भी हाल में चिराग पासवान को बैलेंस करने के लिए, चिराग पासवान को जगह ठिकाना लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए के अंदर मजबूती के साथ रखा जाए। और इसी ब्लूप्रिंट पर नीतीश कुमार ने सहमति जो है वो दे दी है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को विधानसभा में भारी नुकसान हो सकता है। जो उनकी पार्टी दावा कर रही है कि भाई 30, 40, 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है, जो खबर है, खबर के अनुसार कि 20 से 25 सीट भी इनको ना मिले। 20 सीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी इनको सल्टा दे। क्योंकि नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी भी कम सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। और इसी के साथ सहयोगी दलों को भी भरोसे में लेना है, चिराग पासवान को भी ठंडा करना है। और इस रणनीति के तहत कहा जा रहा है कि भाजपा
भी हो सकता है कि 50 या 90 सीटों पर चुनाव लड़े। चिराग पासवान को 20 सीटों के अंदर ठंडा दिया जाएगा। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भी विधानसभा में 5 से 7 सीटें दी जा सकती है। नीतीश कुमार भी 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी को भी कुछ सीटें दी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा भी है तो उनको भी सीटें दी जाएंगी। जो भाजपा ने चिराग पासवान ऑपरेशन चिराग को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उस ब्लूप्रिंट पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। जब जेपी नड्डा ने रखा कि भाई इस तरीके से चिराग पासवान का आचरण है, भाजपा चाहती है कि इनको जो है सीटें कम कर दी जाए, इनके चाचा को भी एनडीए के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, पार्टी को लगे कि भाई वो भी पार्टी एनडीए में है, अगर चिराग पासवान को ठंडा करना है तो। नहीं तो आगे चलकर ये चिराग एनडीए के लिए, भाजपा और जदयू के लिए संकट बन सकते हैं। जिस प्रकार से उनके तेवर, विरोध के तेवर दिख रहे हैं, अगर उस पर लगाम लगाना है तो फिर बड़ा फैसला लेना होगा। दिल्ली में जेपी नड्डा से भी चिराग पासवान की मुलाकात हो गई, अमित शाह से मुलाकात हुई। उस मुलाकात को लेकर खबर आई कि अमित शाह हो या जेपी नड्डा, कड़े शब्दों में चिराग पासवान को स्पष्ट तौर पर संदेश दे दिया कि आप कायदे में रहें, तभी आप फायदे में रहेंगे। अगर आप इस प्रकार से विरोध करते रहेंगे तो फिर आपका विकल्प भी ढूंढा जाएगा। आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा मुझे है नहीं, विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में अगर आप बाहर जाएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन उसका भी मेरे पास विकल्प है, इसलिए आप यही रहें। यहाँ तक ये भी कहा गया कि चिराग पासवान के जो सांसद हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गुंडा बैंक चलाते हैं, सीबीआई, ईडी जैसे कई तरह के छापे पड़े हैं, तो ऐसे में अगर उन लोगों को ही बचना है तो फिर एनडीए के अंदर नरेंद्र मोदी को नेता मानकर, बिहार में नीतीश कुमार को नेता मानकर आगे बढ़ना होगा, न कि उनके फैसलों का विरोध करना होगा। हालांकि चिराग पासवान के तेवर अब थोड़ा सा नम दिख रहे हैं, अब वो मीडिया में बयानबाजी भी उनकी बहुत कम हो रही है। और एक नाराजगी भाजपा के अंदर ये भी थी कि चिराग पासवान को छपने का शौक है, और ये बात नरेंद्र मोदी को भी पसंद नहीं है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर भाजपा ऑपरेशन चिराग में लगी है, जिस पर अब नीतीश कुमार ने भी मुहर लगा दी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से एनडीए के अंदर डेवलपमेंट होता है, क्या वाकई में जो चर्चा है उन चर्चाओं के आधार पर काम होता है, या फिर जो चर्चा है उसके पीछे का वाकई में एक बड़ा तर्क है। यह सब कुछ आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।